शिक्षा मित्रों ने जुलूस निकालकर जताया है आक्रोश। स्टेट सीटेट एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र नाथ तिवारी को ज्ञापन भी सौंपा है। सचिव ने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को शासन स्तर पर रखा जाएगा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि प्रदेश में कुल लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्र परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हैं, जो 2 वर्षीय दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त है। इनमें से लगभग 50,000 शिक्षा में दूरस्थ बीटीसी के साथ ही टीईटी या सीटेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण है। उत्तराखंड शासन द्वारा ऐसा नियम बनाया गया है कि संविदा पर नियुक्त ऐसे शिक्षा मित्र जो सरकार द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण व शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाए। सुपर टेट जैसी परीक्षा से 50,000 टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र को मुक्त किया जाए। ज्ञापन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव समेत तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि ये हाल फिलहाल में राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और शिक्षा मित्रों ने जुलूस निकालकर अपना आक्रोश जताया था। इसके साथ ही मुलाकात करके जल्द से जल्द समस्याओं के हल के लिए प्रयास भी किया था। एक तरफ जहां देखने को मिल रहा है कि लगातार सरकार की तरफ से इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सरकार उनकी मांगों को पूरा कर दे, जिसकी वजह से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए आसानी हो सके। और वहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है कि कई लोगों का ये कहना है कि ये जो शिक्षा मित्रों की तरफ से जुलूस निकाला गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तमाम सारे संगठन है जो अलग अलग तरीके से अपने अपने कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में एक संगठन ये भी है जिसके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और लंबे समय से यही प्रयास किया जा रहा है शिक्षा मित्रों के द्वारा कि जल्द से जल्द इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए और इनके जीवन में खुशियां आ सके। टेट पास शिक्षा मित्रों की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है और शिक्षा मित्रों के साथ ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अब इनके लिए कुछ ना कुछ खास सरकार की तरफ से किया जाए। लेकिन वही देखने को मिलता है कि कभी शिक्षा मित्रों के लिए आश्वासन दिया जाता है तो कभी किसी अन्य चीज का हवाला देकर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। लेकिन अब लंबे वक्त के बाद लग रहा है कि मानो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है। शासन स्तर पर मुलाकातें काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और इन सारी चीजों के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो तमाम संगठन है वो बार बार शासन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी बेसिक शिक्षा विभाग पहुंचते हैं तो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं तो कभी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से अपील करते हुए नजर आते हैं और इनका यही कहना होता है कि सरकार अब इनकी समस्याओं का हल कर दे। फिलहाल देखना ये होगा कि इन सारी चीजों के बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। अभी 2-3 दिन पहले ही इन शिक्षा मित्रों के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया है, उसके बाद से अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार सरकार इन शिक्षा मित्रों के लिए घोषणा कब करेगी। वही बात करें अगर हम अन्य संगठनों की, तो अन्य संगठनों की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कभी देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आदर्श समायोजक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली जाती है। और अब देखने को मिला है कि टेट पास शिक्षा मित्रों के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग पहुंचकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए बातचीत की गई है और ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार कब क्या कुछ कदम उठाती है। नेक्स्ट रिपोर्ट अडल टीवी।